Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is Amna and I warmly welcome to all of you. आज हम सब यहाँ मौजूद हैं to celebrate the success journey of our institute P4 provider and to express our sincere gratitude to our respected CEO Sir Hafiz Muhammad Tanveer for his vision and dedication in guiding the passionate learners with authentic trading education. आइए सुने कलाम इलाही की शीरीं सदा कि हर हर्फ में है रहमत रब का पयाम. To begin today's blessed gathering, we would start by seeking the blessings of Almighty Allah. So I would like to invite Mr. Zubair Idris for recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए जब तक जीऊं मैं आका. I would request all of you to stand up for national anthem. आज का इवेंट जस्ट एक इवेंट नहीं है बिकॉज सर तनवीर की एक सक्सेसफुल जर्नी की ये एक सेलिब्रेशन है बिकॉज देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही बिलोंग्ड टू like an ordinary family and from providing CCTV services for different brands, serving Salani welfare as a volunteer to working in restaurants and even delivering food as food panda rider. इन सब challenges को face करके एक millionaire बनना ऐसी determination बहुत कम लोगों में होती है. सर तनवीर की सक्सेसफुल जर्नी का आगाज 2019 में हुआ. During COVID era, he began his journey on YouTube exploring different content before discovering his passion for trading. कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग सीखी एंड देन not just this, he took courageous steps to teach trading. Facing challenges in online education, he envisioned something greater. An institute where students can physically come to meet our mentor. This vision led to the establishment of an institute named as P4 Provider in 2021. Alhamdulillah, 2021 से अब तक P4 Provider has successfully completed 18 batches and now batch 19 is on its journey towards this success. अगर हम सर की चंद एक अचीवमेंट्स की बात करें तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी दुबई, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, साइक्लोस और कीनिया जैसे कंट्रीज में पाकिस्तान को एज अ ट्रेडर रिप्रेजेंट करेगा and in different seminars there he attended. So yes, our CEO is the live example. Not only visited there, but also achieved Blockchain 100 Award 2025 with first position in trader category. और इसके साथ साथ Trust Finance Award achieve किया in the category of most trusted crypto coin. इंटरनेशनली ट्रेडिंग एक्सपोजर के बाद सर ने पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमिनार्स अटेंड किए एंड द यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड आर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, GCU फैसलाबाद और इसके साथ साथ हज़ार. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतने दौर के अंदर जो वो टाइम निकाला. ये टाइम आप लोगों ने ख़ुद के लिए नहीं, मैं कहूँगा मेरे लिए निकाला है कि 2025 के अंदर जो अचीवमेंट मैंने हासिल की हैं, हमारी टीम ने हासिल की हैं, आप भी उसकी एक सेलिब्रेशन के अंदर शामिल हैं. हम मिलकर जो है उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और बहुत से लोगों की जो है ना वो कोशिश होती है कि वो मुझसे मिल लें, कोई गपशप कर लें, कोई फ़िज़िकली मुलाकात हो जाए. तो मैंने सोचा क्यों ना हम चले जाएं ख़ुद उनके शहर में. लाहौर से बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी कि हमने जो है ना आपसे मिलना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं वो पूछनी हैं, कुछ बतानी भी हैं. तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं. सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जिनको पहले नहीं पता. माई सेल्फ हाफिज़ मोहम्मद तनवीर और 8 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ. मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर है और इसके अलावा मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एज अ स्पीकर और एज अ अटेंडी भी जा चुका हूँ. डिफरेंट इवेंट्स के अंदर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन, दुबई, श्रीलंका, कीनिया, सीशल्स, सऊदी अरेबिया भी उसमें शामिल है.
और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद के अंदर जा चुके हैं और उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर जो है वो जो स्टूडेंट हैं स्पेशली जो बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनको हमने कोशिश की है कि ये जो नई एक न्यू एरा आ रहा है ब्लॉकचेन का, एआई का, वेब 3 का, क्रिप्टो इंडस्ट्री आ रही है, उसमें ट्रेडिंग ही नहीं बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं। मेनली यूथ को होता है हमने ट्रेडिंग करनी है, आसान है ना, तो उन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है, तो हम ज़्यादातर फिर फोकस ही ट्रेडिंग के ऊपर रखते हैं। तो उसमें हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी आए हैं और न्यू टेक इस्लामाबाद में भी गए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में भी गए हैं, उधर एनआईसी एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है तो उधर इनविटेशन आया था। फिर सलानी एक वेलफेयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ भी हमें बुलाया गया था, उधर भी जाकर हमने जो है वो लोगों को गाइड किया। हज़ारा यूनिवर्सिटी है एबटाबाद के अंदर, हम वहाँ भी गए थे और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी गए हैं, उधर भी हमने कोशिश की है कि जितना हो सकता है हम लोगों को फ्री में गाइड करें और ख़ुद जाकर जो है वो उधर बताएं। तो आज भी यहाँ आने का मकसद यही है कि आप लोगों को मेनली सभी को ट्रेडिंग का पता होगा, कोई ऐसा है जिसको ट्रेडिंग का नहीं पता? सभी को पता है। तो मकसद यहाँ पे आने का यही था कि आप लोगों की अगर जनरल क्वेरीज आती हैं तो आप पूछ सकें। हर एक के दिल में, जब मैं सीख रहा था तो मेरे ज़हन में भी एक था कि यार कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा अदारा या कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मैं जाकर जो है वो कोई बात पूछ सकूँ, कुछ सवाल है, कुछ चीज़ है वो मैं दिखा के पूछ लूँ क्या ये सही है या ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बिठा लिया दिमाग के अंदर ये ठीक है कि गलत है। तो आप लोगों के भी जहन में बहुत से क्वेश्चंस होंगे, हैं कि नहीं है? होंगे डेफिनेटली। तो अभी जो है वो एक माइक आप लोगों के पास आएगा तो आप लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस उसमें से कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सभी के क्वेश्चंस को एड्रेस करूँ क्योंकि हमारा आज का मोटिव ही यही है कि आप लोग आएँ हैं तो आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशन हो। आप लोगों के जो सवाल हैं, कोई बात है, कोई चीज़ शेयर करनी है, कोई पूछनी है तो वो हम कर सकें। वो आपका ट्रेडिंग के हवाले से हो सकता है, वो चार्ट्स के हवाले से हो सकता है, वो फंडामेंटल्स के हवाले से हो सकता है, वो कुछ भी आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग के हवाले से आप पूछ लीजिएगा। माइक पास ऑन करें। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? इस साइड से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करते जाएं ताकि माइक फिर पास होता जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा डायरेक्शन नाम है तो मेरा क्वेश्चन ट्रेडिंग के हवाले से मेरा क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली फाइनेंस में ना मेरा इशू चल रहा है, उस हवाले से क्या फाइनेंस की बहुत सारी वो करते हैं तो उस पे इशू मेरा विड्रॉल का इशू चल रहा है लास्ट 4 मंथ, ठीक है। तो पे विड्रॉल फ्रीज हुआ है, $60,000 से वो फ्रीज हुए हैं विदाउट रीजन। हालांकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि P2P की वजह से हुआ होगा, मतलब वहाँ भी पाकिस्तान में अक्सर चल उसकी वजह से वो 2-3 साल से मैंने ट्रेड उससे P2P पे की नहीं। उसके अलावा मेरा ऑनलाइन कार्ड है, मैं प्रोडक्ट सेलिंग करता हूँ ऑनलाइन नाइट वगैरह इस तरह में। हेल्थ सेंटर ने क्या बताया? हेल्थ सेंटर ने सर बताया कि आपके अकाउंट में कोई इशू नहीं है, आपका कोई रिलेटेड अकाउंट है, उसका डिस्प्यूट है तो उसको आप ढूंढे और वो सोल्व करेगा तो फिर आपका अकाउंट जो क्लियर। बेसिकली डिस्प्यूट है रिलेटेड पर वो इंफॉर्मेशन उसमें दे नहीं रहे, कोई भी बता नहीं रहे कि किस तरह से रिलेटेड है, किसी से मैंने ट्रांजैक्शन किया है, मतलब उसमें कुछ भी इन्फो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हम कोई भी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपने यूजर का डाटा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आप ऐसा करें, P2P के सेक्शन में जाकर ना वहाँ पर पेमेंट मेथड्स होते हैं, उनकी पिक्चर ले लें, अपनी BUID और अपनी ईमेल और अपना मोबाइल नंबर, वो हुसैन भाई को आपने जाते हुए नोट करवा देना है, ठीक है। आपको कॉल आएगी, उसके अंदर सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी और आपको फिर उसके ऊपर फर्दर गाइड भी कर दिया जाएगा। आई विल रिक्वेस्ट कि वो इसको प्रायोरिटी पे कर दें, ठीक है। लेकिन कोई भी जो भी काम होगा वो आपने खुद ही बाइनांस के अंदर ही रह के करना है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव कभी भी नहीं कहेगा कि हमें जो है वो डिटेल दें, ये चीज़ें शेयर करें, आपने बाइनांस के ऊपर ही रहे, हम सिर्फ गाइड करेंगे, ठीक है। माइक पीछे किसी को पास ऑन कर दें अगर किसी को क्वेश्चन है। Assalamualaikum sir. Sir, I have only 2 questions. First of all, my question is कि जब कहते हैं अक्सर ट्रेड साइट पे और बाइनेंस पे जब हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम कोई अपना स्पेसिफिक स्टॉप लॉस या फिर अपना टीपीएम डिफाइन करते हैं,
तो जब मार्केट उसके बाद जाती है तो फिर तकरीबन मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर हमारे कहते हैं ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। उसमें अगर कुछ पॉइंट ऊपर ज़्यादा होता है तो इसको हम स्लिपेज कहते हैं। जब ये क्या सीन है, इसको स्लिपेज ही बोला जाता है, स्लिपेज ही बोला जाता है। कभी कभार नेगेटिव स्लिपेज भी आ जाती है स्टॉप लॉसेस में, वहाँ पे जहाँ पे लगाया होता है वहाँ पे हिट नहीं होता, थोड़ा नीचे जाके हिट हो जाता है या थोड़ा ऊपर नेगेटिव में ज़्यादा चला जाता है। और पॉजिटिव स्लिपेज भी आती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी या आपने जिस साइड पे टीपी रखा था उस साइड पे बहुत स्पीड से गई है, आपने टीपी 1200 के लेवल पे रखा था वो 1300 पे जाके हिट हुआ है, तो पॉजिटिव स्लिपेज के अंदर भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ये इसका मतलब ये बैकएंड पे क्या हो रहा है, ये मतलब जैसे ना मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से, मार्केट की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस की वजह से ना लिक्विडिटी का वहाँ पे कुछ गैप आ जाता है, यानी कि वहाँ पर आपने जब सेल करना था 1200 के ऊपर आप बेच ही रहे थे ना, तो वहाँ पे कोई खरीदने वाला उस टाइम मौजूद नहीं था, तो वो 1300 पे जाके कहीं आया तो वहाँ पे आपका वो सेल आउट हुआ। हाँ, वो लिक्विडिटी की कुछ एरर्स की वजह से हो जाता है। आगे पढ़ो। हाँ हाँ सेकंड क्वेश्चन इज ऑन ट्रेडिंग व्यू। जब हम जैसे बाइनेंस के ऊपर हम अपना लेवरेज सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी जैसा है कि जनाब को मतलब इस प्रोग्राम पे हाँ। लेवरेज के साथ जनाब ट्रेड है। ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है एनालिसिस बनाने के लिए, उसके साथ आपने अपने ब्रोकर को अटैच करना है। ब्रोकर ने ही आपको परमिशन देनी है कि लेवरेज कितना करना है कितना नहीं करना। कुछ ब्रोकर्स हो सकता है आपको राइट्स दे रहे हो कि आप ट्रेडिंग व्यू पे भी सेट कर सकते हो अपना लेवरेज, बट कुछ नहीं देते, तो आपको पहले से सेट करने के बाद उसको लिंक करना है ट्रेडिंग व्यू के साथ अगर आप वहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो। मैं किसी को भी नहीं रिकमेंड करता कि आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड करो, क्योंकि कुछ माइक्रो सेकंड्स का लैग आएगा, जो आपके ब्रोकर के ऊपर फ़ौरन क्लिक करने से एग्जीक्यूशन होनी है, वहाँ पे कुछ ट्रांसमिशन, जाहिर बात है ट्रेडिंग व्यू ने सिग्नल बाइनांस को भेजना है कि ये ट्रेड एक्टिवेट करो, और वही डायरेक्ट बाइनांस एक्टिवेट कर देगा, तो वो आपका कुछ एरर्स जो है वो बच जाएगा उसमें, यानी ठीक हो जाएगा, लैग नहीं आएगा उसमें। हाँ, आगे पास करते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुलाकात हुई थी। तो आप आ रहे हैं यहाँ पे पीडी सीख रहे हैं, मैं एक सवाल था, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप जब अपने एक जनरेशन में अपनी आप ट्रेडिंग सीख रहे थे तो आप अपने आप हैंडल कैसे करते थे? क्वेश्चन था आप किस तरह अपने आप को संभालते थे, किससे समझे आप अपने आप को कैसे संभालते थे लॉस वगैरह? और दूसरा ये कि अगर आप आज से 3 साल पहले 2019 से पहले काफी जल्दी से अगर आप उससे पहले जाते हैं 2015 में, अगर आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप को पास में जाके कौन से मेजर 5 कांसेप्ट्स देते जो आपने गलती दोबारा ना करें? मतलब 5 कांसेप्ट फर्स्ट से जो आपने पहले समझाते कि ये पहले मुझे करने चाहिए ना कि कोई दूसरी चीज हो जाना चाहिए। और आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी, आपको सबसे चीज ये कि आपने कैसे स्टार्ट की, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही चीज सवाल ये कह रहा था कि आपकी जर्नी कैसी है। यहाँ पे सबकी जर्नी और जर्नी हर किसी की, लेकिन आप इससे दूसरे आपके लाइफ के वो पॉइंट्स जिससे आप लॉस नहीं करते हैं, सबसे बड़ा लॉस क्या था, आपकी गलतियां कौन कौन सी, ये चीज मैं समझना चाहता हूँ ताकि आपकी गलतियों से हम सब गलती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इंसान की होती है उसी से सीखा, लेकिन दोबारा वो बड़ी चीज है। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपने स्टार्ट किया था तो आपके भी तो क्वेश्चंस थे, तो आप किस तरह से उनको सॉर्ट आउट करते थे? होते थे, बट वही कमेंट्स कर लिया, इनबॉक्स में मैसेज कर लिया और वेट किया कि कोई रिस्पांस आ जाएगा। बाज़ दफ़ा आता भी था, बाज़ दफ़ा नहीं भी आता था, बट ज़्यादातर टाइम जो था वो खुद ही कोशिश की जाती थी, और उसी चीज़ को जो गैप है उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही ये छोटे छोटे इवेंट्स करवा रहा हूँ, और फिज़िकली कोशिश कर रहा हूँ। ओपन इनवाइट दिया हुआ है कि जो मर्ज़ी चाहे फैसलाबाद आ सकता है, वीडियोज़ में भी कई बार बोला है, और फिर कोशिश अब ये कर रहे हैं कि हम सिटी वाइज खुद जाएँ और इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस हों कि वो उनका जो टाइम है वो भी बच जाए। 10 लोगों ने उधर आना है तो क्यों ना एक बंदा ही उधर चला जाए। एक तो ये है कि इस तरह से आपकी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगी। दूसरा, आपने कहा कि आपसे 3-4 साल पहले अगर आपने दोबारा से स्टार्ट करना होता या आप ये इल्म होता जो भी आपको है, तो आप कौन सी चीज़ें करते और कौन सी चीज़ें ना करता। वही बात है कि मैं एक्यूरेसी के पीछे ना भागता कि मेरी 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए। मैं फोकस पहले दिन से ही ये रखता है कि मुझे ज़्यादा अच्छी ट्रेड चाहिए, ना कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स चाहिए, और सिर्फ वो ट्रेड चाहिए जिसमें ज़्यादा रिवार्ड की रेशो मौजूद है, क्योंकि रिस्क हमें पता है कि हमने 1% का ही लेना है, उसके अगेंस्ट जो है वो 2%, 3% या इससे ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, वरना नहीं करनी। 2 मिस्टेक्स तो ये मैं ना करता।
तीसरा ये कि मैं सिर्फ अपने माइंड को फोकस करने के ऊपर, साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के ऊपर ही स्ट्रगल करता, ना कि सिर्फ पहले दिन एक स्ट्रैटेजी, दैन दूसरे दिन दूसरी स्ट्रैटेजी, इस चीज़ों को लेके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपने एक स्ट्रैटेजी को लेना है और एक स्ट्रैटेजी को है आपने 100 टाइम्स उसके ऊपर ट्रेड लेनी है। माइक हो गए या ठीक? आपका शायद आ रहा है। हाँ, अब मेरा आसान सा सवाल है आप लोगों से। आपको मैं कहता हूँ कि यार आपने ज़मीन में से पानी निकालना है, तो आप जो है वो 2-2 फुट के 50 खड्डे जो है वो खोदते हो, तो पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप एक ही जगह पे 100 फुट का खड्डा खोदोगे तो पॉसिबिलिटी है कि पानी भी निकल आएगा। ऐसा ही है ना? तो स्ट्रैटेजी में भी यही चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक वीडियो देखी, उसने वो करके दिखाया, हम अप्लाई करते हैं, 3 से 4 ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस उठाते हैं हम छोड़ देते हैं कि ये स्ट्रैटेजी फजूल है। कम लोग होंगे जो 10 ट्रेड्स तक भी जाते होंगे और फिर छोड़ते होंगे। बहुत सारे लोग 5 ट्रेड से पहले ही स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं, कोई और वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये एक ही हफ्ते में हमें जो है ना वो अमीर कर देगी, डबल कर देगी अकाउंट। जो भी वीडियो देखें स्ट्रैटेजी कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा वीडियो कोई गलत है, बट जो आपने कॉन्सेप्ट लिया है पहले मेक श्योर करें कि वो सही से आपको मिल गया है। पॉइंट्स बना के लिखें, नोट करें, देन उसको अप्लाई करें, देन 100 टाइम्स उसको करना है। एक स्ट्रेटजी है जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसमें आपने सीखा कि जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी हमने बाय करना है, 100 मरतबा आपने उसको बाय करना है वहाँ पे। देन आपको पता चलेगा कि 100 में से कितनी मरतबा वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है और कितनी बार लॉस हुआ है। और लॉस का तो हमें एक चीज़ कंफर्म है कि वो 1% पे हमने सेट करके रखना है हमेशा से। जिनको नहीं पता कैसे सेट करते हैं वो देख लीजिएगा, फ्री में बताया हुआ मल्टीपल टाइम। लेकिन प्रॉफिट की हमारे पास लिमिट नहीं मौजूद होती। जब हमारी एक रेशो निकल के आनी है कि लॉस, लेट्स सपोज 40 टाइम लॉस हो गया और 60 टाइम प्रॉफिट हो गया, तो 60 टाइम्स का मतलब ये नहीं है कि वो 60% ही होगा। कुछ ट्रेड ऐसी होंगी जिसने 2%, 3% भी प्रॉफिट दिया होगा, तो आ जाके वो ज़्यादा ही बनता है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। मैथ कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट में बताऊँगा वो रिस्क मैनेजमेंट है, कि जब स्टार्ट किया था तो तब यही था कि बस जल्दी जल्दी अकाउंट डबल होना चाहिए और एक ही ट्रेड के अंदर डबल हो जाना चाहिए, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं थी होती। तो मैं रिस्क मैनेजमेंट को ही इंपॉर्टेंस देता पहले दिन से, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे कंपाउंडिंग की पावर जो है ना बहुत जल्दी जो है वो अकाउंट को ग्रो कर देती है। पास कर दें माइक। वालेकुम सलाम। सर, मैंने मोस्टली जो इंस्टीट्यूट से मुझे सीखने को या सुनने को मिलता है वो ये कहते हैं कि अगर आप हमारे पास आए, हम 3 to 4 मंथ में आपको इस काबिल बना देंगे कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। हालांकि जो मेरे लाइफ के फर्स्ट टीचर है जिनसे मैंने सीखा था वो साजिद खान गोरी है। वो भी, उनका भी ये कहना है कि मोस्टली अगर आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हो ना, तो आपको कम से कम भी 4 to 5 ईयर्स मस्ट लगते हैं। उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोफेशनल लेवल के ऊपर पहुंचते जाते हो। तो मोस्टली इंस्टीट्यूट ये फिर क्यों कहते हैं आप हमारे पास 3 to 5 मंथ आए, हम आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बना देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी मुझे सुनने को मिला कि हमने 3 to 4 मंथ सीखा, उसके बाद हम प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसका एक दिन के अंदर $7 ट्रिलियन की वॉल्यूम है इस मार्केट के अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी इंस्टीट्यूट इसको 3 to 4 मंथ में किसी को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दे? हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे हम 1 महीने में ट्रेडिंग सिखा देते हैं, लेकिन वही बात है, प्रोफेशनल ट्रेडर जो है ना वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर को कोई ऐसा स्केल मौजूद नहीं है कि आप कह सकें कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। हम कहते हैं ना कि डॉक्टर प्रोफेशनल है तो उसने MBBS किया होगा, उसके बाद हाउस जॉब की होगी, उसके बाद पर्टिकुलर कोई काम उसने किया होगा, स्पेशलाइजेशन, तो हम कहते हैं कि यार ये आई स्पेशलिस्ट है या आई प्रोफेशनल डॉक्टर है। ऐसे ही है ना, ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर की ऐसी प्रोफेशनल की कोई ऐसा स्केल मौजूद नहीं है कि हम कहेंगे कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर है। उसका हमने ये एक अल्टरनेट रख लिया है कि जो जितना अच्छा और जितना ज़्यादा प्रॉफिट और जितना लाइफस्टाइल दिखाता है वो उतना अच्छा ट्रेडर है या वो उतना प्रोफेशनल ट्रेडर है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर एक की अप्रोच डिफरेंट होती है, हर एक को इतना टाइम नहीं लगता। इस चीज़ को मैंने प्रूफ भी किया, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ये किया है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने साल के बाद अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना शुरू किया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट डे 30 डेज़ मुकम्मल होने के बाद से ही उन्होंने जो प्रॉफिट शुरुआत की है ट्रेडिंग की, तो वो कंसिस्टेंट रहे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने हर बार प्रॉफिट किया होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आप हर मंथ की क्लोजिंग जो है प्रॉफिट में कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो एटलीस्ट ब्रेक इवन में क्लोज होना चाहिए, लॉस में क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। और हमारी कैलकुलेशन भी एक गलत होती है
कि हम हर दिन को कैलकुलेट करते हैं कि आज नफ़ा किया या नुकसान किया है। ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती। आपने कोई दुकान बनाई है तो दुकान में भी यही होता है कि आप महीने का देखते हो कि मैंने महीने बाद नफ़ा किया या नुकसान किया है। आज कस्टमर आए थे चीज़ें खरीदनी हैं, कल को कस्टमर आते आते हैं वापस कर जाते हैं। आपको लगता है कि यार आज नफ़ा नहीं हुआ, परसों आते हैं कोई भी नहीं आता कस्टमर। इस तरह यहाँ पे भी है, कभी ट्रेड मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी लॉस हो जाएगा, कभी ब्रेक इवन पे आएगा, कभी प्रॉफिट होगा। एट द एंड महीने बाद आपने क्या किया है ये मैटर करता है। और महीने में अगर आप 3 से 4% या 5% भी प्रॉफिट बनाते हैं, दैट्स इनफ। बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इसकी कैलकुलेशन मैं बाद में सिखाता हूँ। इस साइड पे भी माइक दे दें ताकि इधर से भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये सवाल करना था कि कौन सा एसएल होता है? हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस और बास का ट्रेड लगी होती है। एसएल लगाते लगाते रुक जाते हैं यार, हिट तो होके दोबारा वापस चले जाएंगे, और होता भी ऐसे ही है। तो इसकी ये साइकोलॉजिकली इश्यूज होता है, इशू होता है। बैठ जाएं, बैठ के क्वेश्चन करते जाएं। साइकोलॉजिकल इशू होता है कि वो लग रहा होता है कि यार ये सिर्फ हिट करता है एसएल और बाद में टीपी कर देता है। वो आपकी एसएल की प्लेसमेंट गलत होती है, वो आपके उस एनालिसिस या उस स्ट्रैटेजी में कोई मिस्टेक आ रही होती है जिसकी वजह से वो करेक्ट जगह पे स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें आप मेन स्विंग्स जो हैं उनको देखें, उनके नीचे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे तो उसमें बचत होने के चांसेस ज़्यादा है। और किसी का क्वेश्चन है इधर दे दें जी। वालेकुम सलाम। सर काफी एनालिसिस देखे हैं, मतलब देखे हैं, और आप लोग वीडियो कोशिश कर रहे हैं कोई का पूरा हमें दिया है सर हम ना ट्रेड लगाते हैं ना, तो जितना भी लगाते हैं वो लगाते हैं, वो एक ट्वीट आ जाता है तो वो सारी मार्केट मैसेज कैसे करेंगे, इन हिसाब से हम क्या करेंगे? देखें, स्टॉप लॉस ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मार्केट मैनिपुलेशन होती ही होती है। हमारे रियल लाइफ के अंदर भी बहुत दफ़ा जो है वो चीनी महंगी होती है, वो भी मैनिपुलेशन है। मुर्गी महंगी हो जाती है। अब मुर्गी महंगी होगी क्यों? शादियां ज़्यादा हो रही हैं, शादियों पे ज़्यादातर जो है वो चिकन बनता है। तो ये चलता है हर एक के अंदर। अगर तो ये हालात आपको पहले से एक्सपेक्टेड हैं, जैसे हमें पहले से पता है कि ये दिन जो हैं ये लो लिक्विडिटी वाले हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स ईयर एंड की हॉलीडेज़ के लिए चले जाते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते या ऑफ होता है मोस्टली मुल्कों के अंदर बैंक्स का, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो ट्रेड ही ना लगाएं, ट्रेड ही ना लगाएं। हाँ, एसएल की प्लेसमेंट ज़रूरी है हर ट्रेड में। ट्रेड तो है ही नहीं अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, वो ट्रेड नहीं है, फिर वो जुआ ही है। क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा डंप हो जाती है, आपकी सोच भी नहीं होती। ठीक है ना, आपकी सोच भी नहीं होती, मार्केट वहाँ तक भी जा सकती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाएं। आप कोई चीज़, अब देखें आपने दुकान बनानी है ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार आप लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपया है, तो आप 1-1 करोड़ रुपये से आप एक रेस्टोरेंट खोल लेते हो खाने वाला। तो आप उसमें जो है वो क्या करते हैं कि आप ये तो नहीं कहते कि यार 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो मैंने जब तक सारा कुछ नुकसान में नहीं चला जाता, मैं ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक छोड़ूंगा नहीं। आपको 1 महीने नहीं नफ़ा होगा, 2 महीने नफ़े होंगे, तीसरे महीने 6 महीने तक आप बियर करोगे उसको। फिर आप कहोगे कि यार जो चीज़ें बच गई हैं मैं बेच कर 50-60 लाख रुपये बच रहा है मैं वो निकाल लूँ। ऐसे ही है ना। लेकिन ट्रेडिंग में हम इंतज़ार करते हैं कि पूरी चीज़ ख़त्म नहीं ना होगी, हम अकाउंट ज़ीरो नहीं ना दिखाएगा, हमने नहीं क्लोज करनी ट्रेड। ये गलत सोच होती है। आप पहले से मेजरमेंट करें कि मैंने स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। वही एक चीज़ है कि जो आपका लॉस रोकती है, वरना आपका अकाउंट ही ज़ीरो होगा। बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं लोग इसी वजह से कि वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। इसी वजह से आप में से बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि 9 से 10 ट्रेड्स अगर लगातार प्रॉफिट में भी जाती है ना, तो अगली 1 या 2 ट्रेड में सारा ज़ीरो हो जाता है। प्रॉफिट के साथ साथ आपका अकाउंट भी ज़ीरो हो जाता है। वो इसी वजह से होता है कि आप 9 से 10 ट्रेड में 1%, 2%, 1%, 2% बना के ग्रो करते हो और एक ही स्टॉप लॉस या एक ही बार में सारा कुछ गवा देते हो। रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 1 मिनट ठहरें। रेस्टोरेंट की मैंने बात की ना, आप लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपया है और आप लोगों ने एक रेस्टोरेंट ओपन किया है। अब रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपको वहाँ पे बर्तन चाहिए, कैटरिंग का सामान पूरा चाहिए, बनाने वाले बर्तन भी चाहिए जहाँ पे खाना बनता है, फिर आपको स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा, शेफ़ भी हायर करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको प्लेस भी चाहिए, रेंट की प्लेस ले लें चलें, उसके बाद टेबल चेयर्स वगैरह भी आपको चाहिए। ऐसा ही है ना। तो कुल मिला के आपने अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है
तो कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि हम अगर 1 करोड़ लगाते हैं तो 12 महीनों में 1 करोड़ वापस आ जाएगा, यानी कि रिकवरी हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है किसी तरीके से कि हम 1 करोड़ से अगर रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 12 महीनों के अंदर जो है वो 1 करोड़ हमारे पास वापस आ जाए। हम सपोज कर लेते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी निकल भी आती है, कोई बहुत अच्छा नाम हमने बनाया, खाने का टेस्ट अच्छा था कि रश रहा और 24 आवर हमने चलाया। 1 साल के बाद आपकी रिकवरी हुई है, उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू होना है। ट्रेडिंग में डे फर्स्ट से आपका कैपिटल भी आपके पास रहता है और उसके ऊपर जो आप करते हो प्रॉफिट होता है। आप इस चीज़ को बहुत इग्नोर करते हो, आप समझते ही नहीं हो। वहाँ पे 1 करोड़ आपका लग गया है और यहाँ पे आपका लगा कुछ नहीं होता, आपकी पॉकेट में ही आपका होता है, आप उसी टाइम भी उसको विड्रॉ कर सकते हो और वो नेट कैश अवेलेबल है। यानी कि आपके पास 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, आपने ट्रेड लगाई, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, क्लोज कर दी। अब वो 1 करोड़ 10,000 रुपये आपके पास हैं। लेकिन अगर आप वही रेस्टोरेंट से 10,000 रुपये की अर्निंग करते हैं ना एक दिन के अंदर, या 1 लाख की भी अर्निंग करते हैं, तो उसमें से भी 60-70 हज़ार आपके एक्सपेंसेस में दोबारा से चले जाएंगे और नेट जो बचेगा वो थोड़ा बचेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने कि अगर वहाँ पर 1 साल में रिकवरी नहीं हो सकती हमारे इन्वेस्ट की हुई अमाउंट की, तो यहाँ हम 1 दिन में अकाउंट डबल करने का क्यों सोचते हैं, या 1 महीने में भी क्यों सोचते हैं। 3 to 5% फेयर प्रॉफिट है अगर आपको हो रहा है। और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कंपनी उसको बोला जाता है जो एवरेज प्रॉफिट 5% का करती है। दुनिया का स्टैंडर्ड जो है ना, कि एक अच्छी कंपनी किसको कहेंगे, कि जो हर महीने एवरेज प्रॉफिट 5% का बनाए, कि उसने लॉस भी नहीं किया और 5% जो है ना वो रेगुलर प्रॉफिट बना रही है। अगर आप 5% की भी एवरेज रखते हैं ना, मैक्सिमम एवरेज रखते हैं, तो 60% आपका अकाउंट बनेगा, 60% आपका अकाउंट ग्रो करेगा 1 साल के अंदर। यानी कि आपका 1 करोड़ आपके पास है, 60 लाख रुपए आपने 1 साल में कमा लिए। अगली बार जब आप अगले साल काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको अगर कंपाउंडिंग को साथ में यूज़ करेंगे तो वो आपका अकाउंट ट्रिपल से भी ज़्यादा हो सकता है। कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज़ कंपाउंडिंग और उसको किस तरह से ट्रेडिंग के अंदर यूटिलाइज करते हैं। हाँ जी, पूछें क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम ईपी और ऐसा जाते हैं, हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, जैसे गोल्ड का ट्रेड ले रहे हैं, काफी मिनट और काफी मतलब जैसे सिग्नल प्रोवाइडर है, ठीक है, वो ऐसा आपने रखेंगे 100 बिट्स का, और टीपी जैसे तक करें वो उसको करेगा। अराउंड 3 मंथ हो गए बट नहीं सॉल्व हो रहा। वो आपके बैंक वालों ने कोई स्टेटमेंट दी है क्या हुआ है? अकाउंट वोल्टी बस नहीं, वहाँ पे डिस्प्यूट लगा है या क्या लगा है? अमाउंट वोल्टी पे लगा। उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं ना, होल्डिंग किस वजह से है, डिस्प्यूट लगा है या कोई वो इलीगल ट्रांजैक्शन है, फ्रॉड पेमेंट का लगा हुआ है। तुमसे पूछ लें क्या फ्रॉड पेमेंट है, मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा हुआ है, आप अपने लॉयर के साथ रब्ता करते हुए उसकी वो पिटिशन दायर करें बैंक के साथ और साथ में उस बंदे के भी। तो फिर बैंक मैनेजर के अगेंस्ट कर देना ना, जो ब्रांच का मैनेजर है वो खुद ही बताएगा कौन से बंदे ने की। अगर डिटेल नहीं दे रहा तो सिंपल सा है। फंडामेंटल राइट्स हमें पता ही नहीं है हमारे क्या हैं, इस वजह से हम जो है मार खा जाते हैं। आप लोग इंटरनेट पे यूट्यूब किसी की भी वीडियो देख सकते हो या चैट जीपीटी कर लेना, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तान सिटीजन, आपको पता चल जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कर सकते हो। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, माइक पास करते हैं इधर। वालेकुम सलाम। सर फंडेड अकाउंट किस शख्स को लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंडेड अकाउंट किसको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए फंडेड अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आपने ट्रेडिंग सीख ली है ना, और आप कहते हैं कि यार मेरे पास पैसे कम हैं या ज़्यादा भी हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको फंडेड अकाउंट ही लेना चाहिए। क्योंकि आपको ये चेक करना चाहिए और ख़ुद को ये यकीन दिलवाना चाहिए कि मैंने जो चीज़ें सीखी हैं या वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही। क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना आपने, ओवरऑल आप 10% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, फिर गैम्बल करके आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी लॉट साइज़ नहीं लेनी, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं यूज़ करना आपने। एक स्मूथ वे के साथ जो है ना आपने ट्रेड करनी है। आपकी हैबिट, ट्रेडिंग में हैबिट्स ही हैं जो आपको एंड तक लेके चलती हैं। या तो आपको बहुत कामयाब कर देती हैं आपकी हैबिट्स, या आपको बिल्कुल आपका सारा जो है ना वो ज़ीरो कर देती हैं। तो हैबिट्स बनाने के लिए फंडेड अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फंडेड अकाउंट से स्टार्ट लें। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो फंडेड से स्टार्ट ले रहे हैं, दे आर खुश के वो रियल अकाउंट है और रियल मनी है, तो वो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि वो प्रॉफिटेबल हो सकता है?
क्रिप्टो में हो या गोल्ड में हो या फॉरेक्स में, किसी में। ये इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि प्रॉफिटेबल कब हो सकता है, ये उसके अपने ऊपर है कि वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। प्रॉफिटेबल होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आपकी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, नहीं। प्रॉफिटेबल होने का मतलब ये है कि आप एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ क्वार्टर आप प्रॉफिट में हो, आप नेट प्रॉफिट में चल रहे हो, लॉस में नहीं चल रहे। ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब होता है। यार मतलब मेरे पास अगर $500 है, हाँ, तो $500 पे मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो वो मेरे लिए मोटिवेशनल होगी या नहीं 500 से तो नहीं कुछ भी मोटिवेशनल होगा। मैंने पहले बात की ना कि अगर आप महीने का 3 से 5% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने प्रॉफिट लेना है, तो क्या वो 500 का चले 10% लगा लेते हैं, $50 महीने का खर्चा के लिए ज़रूरी खत्म काफ़ी होंगे? तो यही क्वेश्चन नहीं काफ़ी होंगे। $50 15,000 रुपये तकरीबन बनेंगे अगर पाकिस्तानी, तो वो ना काफ़ी हैं 2 बंदों के लिए भी। एक दिन में 15,000 खर्च हो जाता है बाज़ दफ़ा। तो इसीलिए आपका अगर रियल फंड उतना नहीं है, एक मिसाल है कि अगर आपका रियल फंड $10,000 से कम है ना, तो आपको फंडेड अकाउंट की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि $10,000 का अकाउंट है आपके पास, तो आप अगर 5% भी महीने का निकालते हो ना, $500 बनते हैं। तो वो 1.5 लाख रुपया तकरीबन जो है ना काफ़ी है मेरे ख्याल से महीने का गुजारा करने के लिए, आम जिंदगी गुजारने के लिए। सर छोटा सा क्वेश्चन है कि एक्सएनएस की बात हुई और साथ में यूएसडीटी की बात हुई। एक्सएनएस से हम विड्रॉल लेते हैं यूएसडीटी में, और सेफेस्ट वे क्या है उसको पीकेआर में कन्वर्ट करें? बेहतर तो ये है कि आपका कोई जानने वाला बाहर बैठा हुआ है तो उसको डायरेक्ट रेमिटेंस मंगवाएं, वो वाइट मनी आएगी, उसमें कोई भी आप जो है ना अकाउंटेबल नहीं होंगे। एक लिमिट तक है, वो 5 मिलियन की लिमिट है उसमें, वो रेमिटेंस में आप मंगवाएं अपने किसी जानने वाले से। दूसरा वही है कि बाइनांस के थ्रू आप विड्रॉ करें, बाइनांस के थ्रू जो है वो भी आप कर सकते हैं, बट उसमें P2P के इश्यूज आ सकते हैं। हाँ, वो आ सकते हैं, उसमें एहतियात है जब तक कि कंप्लीट रेगुलेशन नहीं हो जाती। अभी बाइनांस के पास जो है ना AML लाइसेंस आया है, अभी मुकम्मल कंप्लीट लाइसेंस नहीं है। कंप्लीट लाइसेंस आ जाता है तो हो सकता है हमारी कमर्शियल बैंक्स भी एंटरटेन करना शुरू कर दें हमारे पास। तो मैं तो यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि शायद हमें पहले जो CBDC देखने को मिले, सेंट्रल बैंक का जो एक डिजिटल कॉइन होगा ना, PKR को वो डिजिटलाइज करेंगे और हम उसी को यूज़ करते हुए डायरेक्ट फिर कन्वर्जन कर सकें। अगर इस तरह का होगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, उसमें अगर प्रॉपर होगी चीज़ें। हाँ जी, माइक पास आपका भी है क्वेश्चन जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम मेरा सलाम। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी कोई न्यूज़ आता है, जैसे अभी बुल रन चल रहा था, तो इस वजह से पहले 2021 का हम देख रहे थे तो उससे बहुत डिफरेंट थे। अगर अभी फ्यूचर वाला जो भी बुल रन आना है आगे नेक्स्ट, तो सेम वही होगा या नहीं है? और दूसरा ये कि कोई भी अभी देख रहा हो जैसे सर अभी रिसेंट क्लास है ना, जैसे अभी क्रिप्टो है, जैसे वो अभी ये सेल कर रहे हैं तो मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इससे अभी किस तरफ बचना चाहिए, किस तरफ नहीं गिरना? देखिए, जितनी भी दुनिया की मार्केट्स हैं ना, वो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं या ये हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनमें 2 ही चीज़ों के ऊपर काम होता है, फियर और ग्रीड के ऊपर। इंसान जब लालची हुआ है, चीज़ें महंगी हुई हैं, जब इंसान ने खौफ खाया है, चीज़ें गिर गई हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी यही है कि जब खौफ की सूरत हाल पैदा होती है ना, हम ख़रीदना छोड़ देते हैं, असल में वो बाय की अपॉर्चुनिटी होती है। और जब बहुत ज़्यादा हम लालच में आ जाते हैं ना, तब वो बेचने की हमारी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी होती है, हम बेचते नहीं हैं। 2025 जनवरी में मैंने सारा कुछ बेच बूझ दिया था, कुछ भी नहीं बाद में ख़रीदा। आपने भी देखा होगा कि पूरे साल के अंदर किसी शायद कॉइन का मैंने बताया भी नहीं कि ख़रीदो, जस्ट फ्यूचर में बोला है कि यार आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो और ये चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा पूरे साल के अंदर जो है वो बस यही बताया है कि कौन सी अच्छी स्ट्रेटजी है, उसको किस तरह से मैंने एंटरटेन किया है, कितना मैंने उसके ऊपर रिटर्न लिया है, और फ्यूचर्स के अंदर ही हम उसको लेके चल रहे हैं। और मैंने पिछले 3 क्वार्टर्स की रिपोर्ट्स भी हर 3 महीने के बाद जो है ना वीडियो बनाकर भी दी है, यूट्यूब पे भी आती रहती है। उसमें भी मैंने दिखाया है कि लास्ट क्वार्टर हमने क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, इस क्वार्टर में कितने निकले हैं और इस क्वार्टर में कितने निकले हैं। तो एक चीज़ आप देखें, बिटकॉइन 17,000 पे था, 1,24,000 पे गया। BNB 200-300 के करीब था, 1100 पे चला गया। इथीरियम 1300-1400 से 4500 तक 4600 तक चला गया। सोलाना $8 से 240 तक चला गया। सुई कॉइन 0.6 से जो है वो $5.4 तक चला गया। और बुल रन क्या चाहिए आप लोगों को? जैसे हमने और हाई बाई किए थे, वो तो नहीं हो गया, जैसे हमने मीम कोई वगैरह। वो देखिए, मीम कॉइन्स का तो कुछ भी नहीं होता, वो तो तब तक है जब तक कि उसका ट्रेंड चलता है, यानी कि उसकी हवा चलेगी तब तक वो चलेंगे, जब हवा ख़त्म तो वो भी ख़त्म, वही चीज़ है। साथ माइक पास में
अच्छा, एक और चीज़ ऐड करूंगा कि बहुत से लोगों के ना ज़हन में ये होता है कि हमने स्पॉट में कॉइन बाय किया है ना, जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक लॉस नहीं होगा। किस किस के ज़हन में ये चीज़ है? शर्माना नहीं है, देखिए ये आपको हल बताने लगा हूँ इसका। किस किस को ऐसा लगता है कि यार मैंने अगर स्पॉट कॉइन में कोई कॉइन खरीद लिया है ना, वो मैं बेचूंगा नहीं तब तक मुझे लॉस नहीं होगा, अगर मैंने बेच दूंगा यहीं पे तो लॉस हो जाएगा। अच्छा देखें, एक वर्ड है डेप्रिसिएशन एसेट, कि आप वो एक चीज़ खरीदते हैं, वो एसेट खरीदते हैं जिसकी वक्त के साथ कदर व कीमत कम होती है। आप वही कॉइन खरीदते हो, आप भूल जाते हो कि अगर हम कोई ऐसी जगह खरीदते हैं, जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप प्लॉट खरीद लेते हो, बट उस हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट होना बंद हो जाती है, जगह जगह पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है, उसकी सड़कों की रिपेयरिंग नहीं स्टार्ट होती, उसका सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो जाता है। आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया था, साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको हम कह देते हैं डेप्रिसिएशन एसेट। क्रिप्टो के अंदर भी अगर उनकी टीम काम नहीं कर रही, उनकी टीम उस प्रोजेक्ट को लेके सीरियस नहीं है, उसके कोलैब्स नहीं हो रहे, पार्टनरशिप नहीं हो रही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू खोता है। उसको हम डेप्रिसिएशन एसेट कह देते हैं, या डेप्रिसिएशन वैल्यू या कॉइन कह दें उसको। इसमें एक बहुत अच्छी मिसाल है पोल्का डॉट। किस किसी ने लिया हुआ है पोल्का डॉट? डॉट कॉइन, हाँ। वो $55 से $5 के करीब है और दोबारा 10 क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं है। बहुत से बाद दफ़ा हर 3 से 4 महीने बाद मैं देखता हूँ 5-6 लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं पोल्का डॉट के बाद, वो फिर बात करना छोड़ते हैं। हर 3-4 महीने बाद बहुत ज़्यादा 4-5 लोग हैं जो बात करते हैं बहुत ज़्यादा पोल्का डॉट के ऊपर कि अब तो ये गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा $7-8 तक जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपने कभी भी जब इन्वेस्टमेंट करनी है रियल लाइफ में या इधर क्रिप्टो के अंदर, तो डेप्रिसिएशन एसेट के अंदर कभी नहीं करनी। अगर आप, और उसमें भी आपने एक स्टॉप लॉस रखना है कि अगर आपने कोई कॉइन ख़रीदा है, $1000 लगाए हैं, तो उसमें आपने मैक्सिमम जो है वो $950 तक या $900 तक, $100 तक का नुकसान बर्दाश्त करना है। वो भी मैं अपना कह रहा हूँ, आप लोगों ने अपना देखना है कि कहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बैठे हुए हैं वो 1000 से 900, 800, 700, 500 आ जाके वो $100 पे खड़ा है और आप फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस जाएगा, नहीं जाता वापस। हाँ जी, मुझे बताइए मैं कितने क्वेश्चन पूछ मे बी आप क्वेश्चन ऐसे पूछें कि बाकियों के भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएं। हाँ जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जिस तरह भाई ने बात की थी फंडेड अकाउंट, अब आपने कहा था कि अगर किसी के पास $10,000 से नीचे है, ठीक है, या उसका थोड़ा कैपिटल आपको छोड़ के कहीं को छोड़ के आप मुझे नहीं पता कि आपके नजदीक थोड़ा किसी के नजदीक थोड़ा हाँ, जो आपके पार्ट होती है, ठीक है, मेजॉरिटी यहाँ पे जो बैठी है इनके अगर अकाउंट से कहीं है उनको पता है 200, 500, 400, 1000 मैक्सिमम 1200 तकरीबन इतने डॉलर, ठीक है। तो जब अगर फंडेड अकाउंट में चल जाए तो ऐसे फंड भी हैं जो लाइक 5000 6,000 का अकाउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने तक अगर सपोज अपने पैसे हैं तो हम मार्केट में अपने पैसे लेके हैं, लेकिन अगर उससे कम है लाइक किसी का 500 है, उसके बाद उसको फंडेड अकाउंट पे जाना चाहिए या उसको अपने कैपिटल के साथ ट्रेड करनी चाहिए, अगर उसकी ट्रेडिंग एक्सपर्टीज बहुत है तो इस पे थोड़ा डिटेल में। हाँ, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ीद ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आपके पास $5000 है ना, अपना कैपिटल $5000 का है, और आपको खुद पे 100% यकीन है कि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस 1% से ज़्यादा नहीं होगा, हर चीज़ को आप फॉलो करोगे, तो आप उससे भी स्टार्ट ले लो। और उसमें भी स्टार्ट लेने का आपने टूल ये इस्तेमाल करना है कि अगर मैं 5000 से महीने में 5% बनाता हूँ, वो तकरीबन बनेंगे $250 बनेंगे, 250 भी नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। तो क्या होगा, अगर तो आपको लगता है कि पूरा महीना इनफ है, इतना अर्निंग, इतनी अर्निंग, तो फिर आप जाओ इस साइड पे। वरना आप क्या करो, 5000 में से तकरीबन 400 समथिंग डॉलर निकलते हैं, उसका मिल जाता है $1,00,000 का अकाउंट या $50,000 का अकाउंट। आप वो फंडेड अकाउंट लें कि वही मेहनत आपने वहाँ पे 10% अगर बनाते हैं $5,000 के अकाउंट में, तो आपके वो बनेंगे $250। और वही अगर आप 10% की मेहनत कर लेते हैं $1,00,000 के अकाउंट के ऊपर, तो आपके $10,000 बनेंगे महीने में। मेहनत सेम की है आपने, लेकिन एक जगह पे आपको प्रॉफिट इन डॉलर्स कम मिल रहा है और एक जगह पे प्रॉफिट इन डॉलर जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। यानी कि आपने 1% का प्रॉफिट बनाया, 1% का प्रॉफिट बनाया, लेकिन आपके पास खुद के $100 थे और आपने 1% बनाया, वो $1 बना। आपने वही फंडेड अकाउंट $1,00,000 वाले अकाउंट में 1% का प्रॉफिट बनाया, वो बनता है $1,000।
है 1%। अब आपको पता है कि यार 1% भी अगर मैं 1 महीने का बना लेता हूँ ना तो इनफ है मेरे लिए। मैं कोई 3 लाख के करीब अमाउंट बनती है, मैं गुजारा अच्छा कर लूँगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अब मेजोरिटी यहाँ पे बैठी है, दुनिया कोई भी है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मुझे पता है कि लाइक वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, कितने घंटे वो मार्केट को पास करते हैं। हम मिसाल के तौर पे रिटेलर्स हैं, ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया ओपन किया, किसी का स्टेटस देखिए, कितने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज दिख रही हैं कि ये आप मार्केट ले जाना है। हाँ, किसी का एनालिसिस देख लिया यूट्यूब पे, ये मार्केट अगले वीक में स्पीक किया, ये इसमें किया है, ठीक है। तो मार्केट को ज्यादा एनालाइज करते नहीं हैं। तो मेरा नहीं क्या कोई घंटा भी चार्ट पे बैठता हो या 2 घंटे भी। आप जानना चाहते हैं कि आप मार्केट को लाइक सपोर्ट अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, या आपकी टीम है, ये कितने घंटे मार्केट को बैठ के सपोर्ट लाइक 8 घंटे बैठती है चार्ट पे, 5 घंटे बैठती है, 10 घंटे बैठती है, जो कि हम आम लोग नहीं बैठते। देखिए इसमें जब आप लर्न कर रहे होते हो ना, आपने सीखना होता है, तो सीखने के दौरान आप 24-24 घंटे भी बैठो, उसमें भी मसला नहीं है। वो आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप कितना जो है ना वो स्टेमिना रखते हो उसको सीखने के ऊपर और कितनी देर बैठना चाहते हो। बट जब आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम से आप चीज़ें सीख चुके हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सिर्फ तब बैठो जब आपके कस्टमर ज़्यादा आने वाले हो, यानी कि कस्टमर का आना जाना ज़्यादा हो। अब ट्रेडिंग की ज़ुबान के अंदर हम बोलते हैं कि वो आना जाना होता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। लंदन और न्यूयॉर्क का जब ओवरलैप होता है, पाकिस्तानी टाइम अभी 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान जो है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं उस टाइम। अब जब वो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स आ रहे होंगे तो तभी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रेड करने की। और एशियन सेशन में भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कब काम करना है। ये उसी तरह है कि आपने स्टेशनरी की दुकान खोली है, आप अगर उसको दुकान को इस होटल के सामने खोलेंगे कि तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छी चलेगी। अगर आप उसको किसी स्कूल या कॉलेज के सामने खोलेंगे तो वहाँ पे अच्छी आपकी बिक्री होगी, लेकिन अगर आप रात को खोलेंगे तब भी कुछ नहीं बिकेगा। तो सही टाइम सही जगह बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही आपकी वो अच्छी होगी सेल। अच्छा, एक और चीज बताइएगा कि एक जॉब होल्डर के लिए लाइक कौन सी स्टेज है कि जहाँ पे उसको लाइक अपनी जॉब को स्विच करना चाहिए ट्रेडिंग के साथ? हाँ, ये बहुत अच्छा। मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ कि जॉब कर रहा था, साथ में ये सीखा, फिर उसको स्विच किया। उसमें यही है कि जब आप लर्न कर रहे हैं तो करें। और आफ्टर 1 ईयर, मुझे तो 1 ईयर से भी ज़्यादा अरसा लगा है, यानी कि उसको स्विच करने के लिए। सीख तो रहा था, बट उसके बाद जब अर्निंग स्टार्ट हुई है ना, तो अर्निंग स्टेबल नहीं होती स्टार्टिंग में ट्रेडिंग की। कभी लॉसेज होते हैं, कभी प्रॉफिट्स होते हैं, और फिर कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पे कंसिस्टेंसी आना स्टार्ट होती है, जिसमें हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही क्लोज होता है आपका, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। जब आपने जितनी आपकी जॉब है उसके इक्वलेंट आप पर मंथ पिछले 6 महीने में कमा रहे थे, प्लस आपने अगले 12 महीनों का जो सैलरी अमाउंट देते थे आप घर, वो साइड पे रखी हुई है, देन यू कैन क्विट जॉब। आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर क्या होगा कि जो आप हाफ टाइम पे करके जितना अर्न कर रहे थे, जब आप फुल टाइम पे होगे तो तब आप ज़्यादा अर्न कर सकोगे, क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस जो जॉब से मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, तो फोकस ट्रेडिंग पे ज़्यादा अच्छा होगा, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपकी अच्छी होगी। जी जी। तकरीबन मेरे ख्याल से 4 माह पहले मुझे ऐसी बंदे लगा मैंने ना चैट जीपीटी के थ्रू एक बोर्ड बनवाया, उसको बाइनेंस की थी और तकरीबन मेरे ख्याल से 4 दिन गुजरे होंगे, 4 दिन बाद मेरा अकाउंट फिर ये नहीं कि बोर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था, मैं बेसिकली ना स्विंग में एक ट्रेड सेटअप कर ढूंढ रहा था, मिल गया था, तो मैं वेट कर रहा था कि शाम तक मार्केट यहाँ पे आएगी, उसके बाद मैं ट्रेड होगा। मेरे जब पास तकरीबन प्रॉफिट हो गया। अब जिस तरह शाम का टाइम आया, मैंने अकाउंट ओपन किया तो अकाउंट शो हो गया, मैं परेशान था कि शुरू में किया कि लाइक क्रेडिट कार्ड एफर्ट नहीं हुआ। मैं वहां पे गया तो वहां पे ना वापस जरूर हो रहा है और ऊपर नोटिफिकेशन आया विथड्रॉ सक्सेस। वो जो वो अकाउंट सॉरी, हाँ मैं सिक्योरिटी डिटेल बताता हूं। हाँ। अब वो अकाउंट भी सिक्योर था, उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन जीओटी हर चीज लगी हुई है उसके अकाउंट के अंदर, लेकिन विदाउट आस्किंग एनी नोटिफिकेशन कोई भी कोड प्रोवाइड किया गया, वो अकाउंट सारा वापस हो। मैंने एग्रीगेटर रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप चेक करें कि आपकी जो मैंने बताया कि आपको एक कीज, तो ये तो कि आपकी माइक जरा पीछे वाली साइड पे लेके जाइएगा। किसी के बाद आपकी एक कीज तो नहीं, सारी चीजें तो मुझे पता लग गया कि लाइक जो भी डाटा लीक हो मैंने मोबाइल से हुआ।
या मेरे कंप्यूटर के अंदर या एपीआई में बाज़ दफ़ा राइट्स भी होते हैं कि वो आपने उसको विड्रॉल राइट्स भी दे दिए होंगे, मे भी ये भी हो सकता है क्योंकि एपीआई में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो अलबत्ता मैंने यहाँ पर ना एक चीज़ मैंने की थी लाइफ में, अब आईफोन सपोज दैट उसकी सिक्योरिटी फीचर कितना तेज है तो उस पर दूसरे एंड्रॉइड्स की या जिस तरह मार्केट में लाइक जो क्लासिक का सेटिंग सेट टेक्नोलॉजी ये मेजॉरिटी के पास है। तो कौन सी डिवाइस अगर सपोज दैट प्रोफेशनल अपने कैरियर को परस्यू करना है तो हमको क्या इसके लिए एक अलग सेटअप एक अलग मोबाइल रखना चाहिए, और वो कोई भी हो सकता है सपोज दैट 15,000 का 20,000 का एक अच्छी सिक्योरिटी डिवाइस लाइक आईफोन मुझे कि जिसके थ्रू हम ट्रेड करेंगे वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा क्योंकि हमारी मोबाइल के अंदर किसी ने वीडियो की है ऐसा ही है, वो ट्रस्टेड एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा ही है। डाटा लीक होता है वो हाँ उसमें यही है कि आपने, मैं तो आईफोन ही यूज़ कर रहा हूँ, मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरे लैपटॉप विंडो लैपटॉप था तो उसमें से जो है ना जब मैंने कॉपी पेस्ट किया था विड्रॉल एड्रेस तो वो चेंज हो गया था। अभी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी $50 मिलियन का जो है एक स्कैम हुआ है कि उसने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया था, तो कॉपी पेस्ट करने के ऊपर ना उसका वो एड्रेस चेंज हो गया था। तो मेरे साथ भी एक बार हुआ था, उसमें मेरे 1700 समथिंग डॉलर गए थे। उसके बाद मैंने हर चीज़ जो है ना एंड्रॉयड और विंडोज़ की छोड़ के एप्पल पे शिफ्ट हुआ हूँ। मैकबुक भी वही है, एप्पल की ही वो है, एप्पल स्टूडियो हम यूज़ कर रहे हैं, मैक स्टूडियो अपने तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता हमने सारा चेंज कर दिया उसके ऊपर। रिकमेंडेशन भी ये है कि जब आपके पास $10,000 से ज़्यादा के एसेट्स मौजूद है ना तो आप एप्पल की डिवाइस के अलावा किसी और पे नहीं रखें। माइक पास ऑन कर दें किसी और को। पीछे से किसी ने क्वेश्चन करना है तो फिर हम कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन पीछे लेते हैं फिर आगे आते हैं। हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछ रहा था कि स्पॉट पे बाइंग कब बन सकती है, अभी इस तरह मार्केट चल रही है, आप बुल मार्केट रिवर्सल शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे, थोड़ा सा करेक्शन बुल करेक्शन यार एग्जांपल 15 to 20%। देखें यहाँ पे मैं कोई ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ मज़ीद चीज़ों को क्लियर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे कोई भी सिग्नल या एडवाइस नहीं दे सकता आप लोगों को। सॉरी हाँ क्वेश्चन करें, कोई इशू है? ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट तो कर रहे होते हैं लेकिन समटाइम्स जिस तरह सैटरडे संडे को वॉल्यूम नहीं होता मार्केट। बस ठीक है, ओवर ट्रेडिंग को रोकने का आसान सा तरीका है कि आपने पहली ट्रेड क्यों ली है उसकी 3 रीजंस ढूंढनी है। अगर आप 3 रीजंस ढूंढते हैं तो अगली ट्रेड ले लेनी है, और लेने से पहले भी आप 3 रीजन ढूंढें बस। अगर आप वो लिख नहीं सकते, 3 रीज़न नहीं मिल रही और आप फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, और इट्स मीन कि आप बेवकूफ़ हैं कि आपको पता ही नहीं है ट्रेड क्यों करनी है और आप फिर भी करते जा रहे हैं। 3 रीज़न ढूंढ लें, ट्रेंड लाइन था, स्पॉट पे थी, उसके बाद जो है ना वो इसमें अच्छी वॉल्यूम था या क्या चीज़ है, कोई 3 रीज़न ढूंढ लें बस। अगर आप नहीं लिख पा रहे उसको और वैसे ही ट्रेड करते जा रहे हैं तो इट्स मीन कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता कि मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें हम बाय साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनी थी तो मैंने बाय किया था, या सेल साइड की बनी थी तो मैंने सेल लिया था। आगे पास करें माइक। हाँ जी सर मेरा सवाल ये आपसे कि जो इन्होंने में पॉइंट हो गया उनके हम पॉइंट ऑफ कैसे पता चलेगा वो फॉर्म में कैसे एनालाइज करेंगे, कौन सी वेबसाइट है जिससे जाकर पता कर सकते हैं? देखिए ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप पहले से ही कह दो कि यार ये हो जाएगा। सर कई दफा होता है कि इन्होंने में होते हैं जो पॉइंट हम कोई करते हैं तो कई दफा तो फिनिश हो एक दो परसेंट पास हो। हाँ मैं बताता हूँ, वो सेम कैटेगरी की वजह से होता है कि आपने एआई की कैटेगरी है तो एआई की कैटेगरी के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा पंप आया, मेन कॉइन उसका पंप हुआ है, तो सिमिलर कॉइन्स जो है ना वो भी 10%, 20%, 30% जो है ना उसमें गेन दे जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी देते। उस सिमिलरिटी की वजह से भी वहाँ पे आ जाता है। कुछ कॉइन्स जो होते हैं वो रियल लाइफ इवेंट्स की वजह से होते हैं, जिस तरह चाइनीज़ न्यू ईयर आता है तो चाइना के कई कॉइन्स जो हैं पंप हो जाते हैं। अमेरिका का होता है कोई अच्छा इवेंट तो उसके अमेरिकन बेस्ड कॉइन्स जो है, मेड इन अमेरिका कॉइन्स, वो पंप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसको नैरेटिव ट्रेडिंग कहते हैं कि आप नैरेटिव को देख कर जो है ना वो काम कर रहे हो। इसमें 100% की सक्सेस रेशो या अच्छी सक्सेस रेशो इसमें मौजूद नहीं है, बट इसमें ये है कि आप काम अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। इसमें टीए वगैरह कुछ भी नहीं काम आता। हाँ जी आगे पास कर दें भाई, इसको एंड कर रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर। इस साइड पे है किसी को कोई क्वेश्चन? इस साइड से मेरे ख्याल से सभी को ट्रेडिंग आती है। अच्छा हाँ जी वालेकुम सलाम। मैं साहिवाल से आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। आप एक कामयाब ट्रेडर हैं, आपने दोस्त भी किए तो अपने दोस्त भी, तो सर आपको यानी कि कौन सी चीज़ें आप कहते हैं कि 4 साल मुझे पहले ही पता लग जाता तो मैं इतना लॉस ना। अवेयरनेस है ज़्यादातर इसमें कि मुझे अवेयरनेस अगर दी जाती कि एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना, प्रॉफिट के पीछे भागो ज़्यादा। प्रॉफिट के पीछे तो भागते हैं बट उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं इंक्लूड होती कि रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, और रिस्क मैनेजमेंट का बताया ज़रूर जाता है बट प्रैक्टिकल उसमें क्या है, किस तरह से करनी है, ये नहीं था बताया गया।
अब तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि हम 1 महीने में वो सारी चीज़ें कवर अप करवा देते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ पे भी हैरान होते होंगे, यार एक महीने में ट्रेडिंग कैसे सीखी जा सकती है, जबकि साल, 2 साल, 4 साल का बोला जाता है, जो बड़े-बड़े ट्रेडर हैं वो बोलते हैं। देखें, जिस तरह दुनिया में हर चीज़ ने तरक्की की है ना, उसमें लर्निंग के ऊपर भी बहुत सी चीज़ों में तरक्की की है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे भी तरक्की हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, बट हमारा जो लर्निंग मैकेनिज़्म है वो ये है कि हम स्ट्रैटेजी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं, ना कि नॉलेज बेस्ड ही स्टार्ट से करवाएं। नॉलेज बेस होता है कि कब, कहाँ, कैसे, किसने स्टार्ट किया, क्यों किया, उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल उसके फाउंडर्स का भी नाम, उसकी पैदाइश का भी नाम, फिर वो क्या करता रहा, कहाँ से उसने पढ़ा, वो चीज़ें नहीं बताते। डायरेक्ट उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है ये बताया जाता है। जब उसको एग्जीक्यूट करके कुछ प्रॉफिट बनाना आ जाता है तो उसके बाद वीकली सेशंस के अंदर कुछ कुछ लर्निंग साथ में चलती रहती है, या कंटेंट साथ में, अगर वो सीखना चाहता है तो। बहुत से स्टूडेंट जब कमाना स्टार्ट करते हैं ना, वो नहीं पूछते कुछ भी, वो कहते हैं सर अब बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो नहीं पूछते हमसे, वो कमा रहे हैं तो वो बस कमा ही रहे हैं, उधर ही लगे हुए हैं। वो पूछते नहीं कि सर अब हमने सीख तो लिया, पैसा भी कमा रहे हैं, बट अंदर की पेचीदगियाँ भी हमें जाननी है, वो नहीं पूछते। कुछ पूछ लेते हैं, उनको बता भी देते हैं, हाँ जी आगे से, हाँ जी 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 कर लें। इसके बाद आपका करते हैं, फिर क्लोज करते हैं जी। ताकि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही है और जब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी, वो उससे पीछे वाला एक लेवल है जहां पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, यदि दो लेवल उसने एक साथ ब्रेक कर दिए, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होगा या जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाएगा, क्योंकि वो पहले एक लेवल था नीचे, इस तरह का लेवल है, तो ब्रेक कर गई है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हुआ ना, कि पिछला एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो वो होगा अगर पिछला लो उसने ब्रेक कर दिया होगा, अगर अपवर्ड जा रहा है। नहीं, वो ये कि कोई न्यूज़ वगैरह आई है और उसने नीचे की तरफ जो लेवल है वो तोड़ दिया, तो फिर वो नीचे वाली साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर तो उसका बुलिश ट्रेंड था और उसने लो ब्रेक किया तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन उसने पीछे वाले दो वो जो है लेवल तोड़े हैं, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होगा, पहले ही चेंज ऑफ कैरेक्टर ही होना है, बेशक वो 3 लेवल ही क्यों ना ब्रेक कर दे। और एक क्वेश्चन और है मेरा कि मार्केट जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती हुई जा रही है, ठीक है, और उसके अलावा ये ऊपर गई है लेकिन जब रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है, पीछे वाली जो पर्पल ग्रीन कैंडल है उससे आगे जो रेड कैंडल बनी उसने जो है वो नीचे की तरफ उसको ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल को, लेकिन उसने विक लगा दी है, तो उससे अगली वाली कैंडल जो है रेड वाली वो जो है वहां पे ब्रेक ऑफ। आप ऐसा करना, इसको ना पेज पे लिख के ना, वो टीम बैठी उनसे भी पूछ सकते हैं, ये स्ट्रक्चर की हद तक उनको, बल्कि काफ़ी हद तक उनको सिखाई हुई हैं चीज़ें। ये आप पूछ रहे हो ना, तो मेरे जहन से भी पिछले कॉन्सेप्ट निकलते जा रहे हैं। ये विजुअल हो ना, इसका पिक्चर हो या लिख के दो, इसके ऊपर अच्छा आंसर मिल जाएगा। अभी मैं कुछ बोल दूँ आपका कॉन्सेप्ट गलत बनेगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि वो 5 कैंडल यानी कि बन जाएंगे जब हाँ जो है वो करेंगे, हाँ, लेकिन ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये मतलब वो आप पिक्चर बना के उनको दे दो, या वो उनसे बनवा के मेरे पास ले आओगे तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ, ठीक है। हाँ आगे इधर माइक पास कर दें। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसा भी दूसरा आपने कहा था कि आपको कोई फॉरेन में बैठा है, कभी भी दस एक्सपोर्ट में बैठा है, आप वहाँ से रेमिटेंस मंगवाते हैं और यहाँ से फाइनेंस के उसको यूनिवर्सिटी की देते हैं, यही प्रोसीजर ऐसे ही है। तो वो बंदा ट्रेडर होगा उसको यूनिवर्सिटी चाहिए, अदरवाइज नहीं, उसको ज़रूरी नहीं है। दुबई में एक्सचेंजर है, अब वो डायरेक्टली बाइनांस से ले लेते हैं, और अब तो बाइनांस अगर उसने यूएई में बनाया हुआ है ना, तो अपने बैंक के साथ उसको कनेक्ट कर सकता है, डायरेक्टली वो सेल आउट हो जाता है। हाँ जी कर सकता है, वहाँ पे अलाउ है। हाँ और पिवारा ने बाइनांस को लीगल कर दिया। पिवारा ने अभी AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की लाइसेंसिंग दी है, कि जिसमें अगर कोई यहाँ पे बाइनांस को यूज़ करते हुए इलीगल वे से पैसा हवाला उंडी जैसे हो रही थी वो चीज़ें कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर वो हेल्प आउट करेंगे। कंप्लीट लाइसेंस ट्रेडिंग को लेकर नहीं अभी मिला, ट्रेडिंग का लाइसेंस नहीं है अभी भी, बट वो ये भी नहीं कह सकते कि अभी उसका लॉ नहीं ना है कंप्लीट, तो जब बनेगा तो वो फिर होगा। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। आगे उनका क्वेश्चन था, आपका हो गया, पहले उनको दे दें। अच्छा ठीक है। सर आपसे क्वेश्चन ये है कि एक बिगिनर के लिए कौन सा मुझे अच्छा है, फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो में कौन सा अच्छा है, तो उसमें वो किस पे ट्रेड करें? दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आप किस में अपने रूल्स को सही से फॉलो कर सकते हैं। फॉरेक्स की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, स्टेबल मार्केट है, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, अगर आप पेशेंस थोड़ा रखते हैं तो आप अच्छे से वहाँ से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। क्रिप्टो की मार्केट जो है इमेच्योर मार्केट कहेंगे, अभी इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसमें, और बस यही है। आप अगर को वॉलेटिलिटी पसंद है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ऊपर नीचे हो, मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, तो यू कैन मेक प्रॉफिट। जी सर एक क्वेश्चन इधर से है। जी जी
Assalamualaikum. वालेकुम My अस्सलाम। question is quite basic but very important, and I think this is something which we witness a lot in our Pakistani people mindset. आप ये बताएं why mentor is important in trading. मैं ChatGPT से जो भी पूछती हूँ मुझे बता देता है, तो मैं ट्रेडिंग के बारे में तो पूछ सकती हूँ। और क्या mentor पैसा छाप रहे हैं, and psychologically क्या importance है ट्रेडिंग में mentor की, और technically क्या importance है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब ऑलरेडी चैट जीपीटी मौजूद है, वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं, तो क्यों आपको किसी उस्ताद के पास जाके सीखने की ज़रूरत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं देना चाहूँगा। जी, दे दें। तो एक्चुअली ये सेम सिचुएशन से मैं भी गुजर रहा था। यूट्यूब पे बहुत से मेंटोर्स हैं, बहुत से चैनल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका पता चला। ये वन मेंटोर का मैडम मुझे जो फायदा हुआ है वो ये है कि एक तो आपका जो मेंटर डिस्कसमेंट आपकी जहन बिखरा होता है, अगर किसको फॉलो करें उसको करें, तो सब खत्म होकर एक जगह पे फोकस हो जाता है। और ट्रेडिंग का सबसे बेसिक रूल जो मैंने सर्च किया वो यही है कि वन मेंटोर। अब एक से वो दूसरे के पास चले जाएंगे, सब अपने अपने हिसाब से चीज वही बताते हैं, लेकिन ट्रेड वहीं से लेनी है जहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। किसी ने वाईसीटी के थ्रू समझाना है, किसी ने एमसीएसएमसी, किसी ने ऑर्डर ब्लॉक, किसी ने एफईजी, लेकिन ट्रेड वहीं से लेनी है। आप जब ज्यादा बंदों के पीछे भागेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, और बताओ सब सही रहे हैं, ठीक है। अब और दूसरा माइंडसेट, अब जो लोगों ने परसीव किया हुआ है कि ये छाप रहे हैं पैसा, तो वो छाप रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं? आपको जो उनसे चाहिए वो लें उनसे, वो उसका रिजल्ट अल्लाह ने लगाया हो, वो क्या कमा रहा है इसलिए आप इसमें तो आप कुछ नहीं ना, आप अपना देखें कि आपने उससे क्या सीखना है, और आपको उससे समझ आ रही है तो आप उसके साथ कैरी ऑन करें। मुझे तो वन मेंटोर का बहुत फायदा हुआ। जब से मैंने ये फीफा प्रोवाइडर को फॉलो करना शुरू किया है, मेरे बहुत से, मैं अब किसी को नहीं देखता, इनके साथ ही चलता हूं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप जाते हैं ना किसी के पास, मैं अपनी केस के अंदर बताता हूँ, जब हमारे पास बच्चे आते हैं ना तो हमारी कोशिश होती है कि वो 30 डेज़ के अंदर उनकी हैबिट बना दें किसी ना किसी एक चीज़ के अंदर। स्पेशली 1% रिस्क लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर कोशिश होती है कि जब भी ट्रेड लेनी है 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर आपको 1% से ज़्यादा लॉस आ रहा है ना, तो आप खुद ही अपने आप को चेहरे शीशे में देख के कंसिडर कर लो, पूछ लो कि यार तुम अच्छे ट्रेडर हो कि तुम्हें बार बार बोला जा रहा है कि जब भी लॉस हो कैपिटल का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हो, तो इट्स मीन कि यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर, आप बैड ट्रेडर हो। आप एक हैं और आप फिर भी 2 घंटे के पैसे मांगेंगे, और मैंने 20 से 25 लोगों को अगर बताना है तो आई आल्सो हैव राइट कि मैं चार्ज करूँ, और वो चीज़ बता रहा हूँ जो राइट है, जो सही है। बहुत से इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो पैसे चार्ज करके भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप लोग में से बहुत से लोगों का हुआ भी होगा, मेरे साथ भी वो चीज़ हुई है, मैंने भी पैसे दिए थे लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन थी, बट उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मेंटोर होता है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसने अगर 5 साल या 7 साल लगाए हैं ना ट्रेडिंग के अंदर, वो आपका वो 5 से 7 साल का इल्म अगर 1 या 2 महीने में दे रहा है ना, वो सबसे बड़ा शॉर्टकट है, और ये शॉर्टकट के आपके पैसे हैं वो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो 2 महीने में आपको वो चीज़ें दे रहा है ना, तो मज़ीद उसमें डंडी नहीं लगानी। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उसमें से भी शॉर्टकट निकालते हैं। अब यार वो 5 साल उसने वो चीज़ें जो की हैं, जिन्होंने फ़ायदा नहीं किया, वो तो ऑलरेडी नहीं दे बता रहा आपको, फिर वो सिर्फ वही चीज़ें बता रहा है जिससे डायरेक्टली पैसे बनेंगे, ठीक है। अब मज़ीद उसको शॉर्ट करोगे तो वो आप लोग अपने साथ नाइंसाफ़ी करोगे कि यार वो फिर आधे कॉन्सेप्ट लेके बाद में फिर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल, ये अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। अभी जो है वो हम 1-2 चीज़ें करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं हमेशा एंड में पूछता हूँ। हाँ, अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मैं क्योंकि समझ सकता हूँ कि मेंटोर अच्छा है, मेंटोर के लिए रास्ता दिखाता है। यूट्यूब ऐसी चीज है जो आपको नॉलेज देती है कि मार्केट को समझने का आपको हाँ, नॉलेज देती है। नॉलेज है, मेन थिंग आपको प्रैक्टिस देती है, आप इससे स्पोर्ट मार्केट करते हो क्या है। लेकिन मेरे पास एक मेन क्वेश्चन ये है कि मैं अगर क्योंकि मैं अपने इस चीज को टाइटल देता हूं 9 मंथ, मैं अपना एक 3 साल का अपने लड़ाई कर रहा हूँ इस चीज में कि मैंने सीखना है मार्केट को। मैं 15-15 घंटे 20-20 घंटे उसी संडे सैटरडे को मैं 10 लाइन्स बोल मार करता रहता हूँ, बहुत एक मौका देता हूँ, ब्रेक करता हूँ कि क्या कर सकते हैं मार्केट, इससे एनालिसिस अच्छी करता हूँ स्मॉल ताकि मैं अपना मुस्तकिल चलता हूँ। सो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि अगर आप मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखाओ की तरह कि 3 साल या ये प्रैक्टिस कर लो ताकि तुम अच्छे प्रोफेशनल हो, वो 3 जो कॉन्सेप्ट पहुंचो। और एक चीज ये कि आपको ये नहीं कि ख्वाब में आया कि यार मैं ट्रेडिंग शुरू करता हूँ, आप तो आपका ऐसा क्या वाकया हुआ कि आपने ट्रेडिंग शुरू की, आपकी किसी से बातचीत हुई, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपने ट्रेडिंग शुरू की? हाँ,
ट्रेडिंग शुरू करने की बेसिक वही स्ट्रॉन्ग रीज़न थी कि यार इसमें एक तो कस्टमर की इंटरेक्शन नहीं है, जितने भी बिजनेसेस है उसमें कस्टमर होगा तो आपकी बिक्री होगी। फिर अगर जॉब करते हैं तो बॉस है, और बॉस जो है वो आपको छुट्टी नहीं दे सकता, अगर कोई इमरजेंसी बनती है और उसको ज़्यादा काम आया होगा वो कहेगा करे। फिर उसके बाद मल्टीपल और रीज़न थी कि स्केलिंग के अंदर मामला, बिजनेस के अंदर अक्सर जो मसला आता है ना, जब बिज़नेस अच्छा चलता है ना उसको स्केल करने के ऊपर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे आप स्केल अप करते हो या तो बैंकरप्ट कर जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बहुत कम ऐसे बिजनेस होते हैं जो स्केल अप करते हैं तो फिर भी सर्वाइव करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। तो ये कुछ कंपटीशंस और फिर प्रोडक्ट्स के भी इश्यूज़ थे, वो सारी चीज़ें थी कि यार नहीं, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें अगर मैं इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेता हूँ तो नो कस्टमर, नो बॉस, नो क्लाइंट, नो प्रोडक्ट, नो मार्केटिंग, नो एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी नहीं, बस पैसा बन जाएगा मेरा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाई था मेरा, ज़ाहिर बात है। और इसमें पैसा, वही मैंने स्टार्ट में बताया कि आपने 1 करोड़ रुपया एक रेस्टोरेंट ओपन करने के ऊपर लगाना है, फिर साल के अंदर भी आपका 1 करोड़ वापस नहीं आना, लेकिन यहाँ पे आपका कैपिटल, नेट कैपिटल आपके पास ही रहेगा। जैसे ट्रेड क्लोज होगी आप सारे के सारे बेशक कैपिटल समेत निकलवा लो, या सिर्फ प्रॉफिट निकलवाना है तो सिर्फ प्रॉफिट भी आप निकलवा सकते हो। तो ये सिंपल सा इसका था। तो मैंने कहा मैंने अपने एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागता, मैं सिर्फ नॉलेज के पीछे और एनालिसिस करता हूं। देखिए नॉलेज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन नॉलेज अगर आपको फायदा नहीं दे रही तो फिर आप क्यों ले रहे हो उस चीज़ को? हाँ, देखें 3 साल बहुत ज़्यादा अरसा होता है। 5 साल ट्रेडिंग में काफ़ी है रिटायरमेंट के लिए। पहला साल आपका लर्निंग का और दूसरा आपका एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग का होगा। तीसरे, चौथे और 5वें साल के अंदर आप कमा के रिटायर हो जाओ, इससे ज़्यादा अरसा नहीं चाहिए आपको। अगर आप लोगों को ऑलरेडी इतना अरसा हो चुका है तो अपने ऊपर गौर करो कि आप लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो एक चीज़ को लेके। 5 साल का अरसा स्टिल प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप लोग गौर करो कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि हम रिटायरमेंट की तरफ नहीं जा रहे बल्कि हम नीचे ही जा रहे हैं। इस चीज़ को आपने गौर करना। 3 साल बहुत अरसे हैं। अगर आप अभी भी सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैंने मज़ीद सीखना है तो इसका मतलब है कि जो आपने 3 साल पहले सीखी थी वो अब शायद ना कॉन्सेप्ट चल रहे हों। मैं दूसरा एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीआरटी बेस और प्राइस एक्शन, लेकिन अगर मार्केट को असर तरीके से प्राइस एक्शन आप सजेस्ट करेंगे या मॉडल डाटा, बहुत सारी चीज़ें। देखिए टेक्निकल वाइज तो वॉल्यूम को सजेस्ट करूंगा कि आप वॉल्यूम को रीड करना सीखें विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स, ठीक है ना। और साथ में जो है वो साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका माइंड दुरुस्त है, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है, ट्रेडिंग में आप कामयाब हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि चार्ट चल रहा होता है, आपके दिमाग में ख्याल आता है और आप बाय का बटन या सेल का बटन दबा देते हो। बाद में पता चलता है ये चीज़ तो करनी ही नहीं थी, ये ट्रेड बनी नहीं थी रही, मैंने एम ही ट्रेड ले ली है। बाद में ये रियलाइजेशन होती है। माइक पास ऑन कर दें। फर्दर हम जो है वो अगले एक क्वेश्चन ख़त्म है, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग लाहौर से भी आए हैं, अदर सिटीज़ से भी आए हैं, और इस दौर के अंदर किसी के लिए टाइम निकाल के आना, फिर बैठना, फिर उसको सुनते भी रहना, ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक दफ़ा आप खुद के लिए क्लैपिंग कर लें। दूसरा, मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, आप भी फैमिली हैं, ये भी मेरी फैमिली, तो हर रोज़ मेरे साथ रहते हैं, तो इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं अपनी वाइफ साहबा मकबूल का शुक्रगुजार हूँ, फिर मुजाहिद साहब हैं, हमारे HR भी हैं, मैनेजर भी हैं, फिर मियाँ तौसीफ़ साहब हैं, ये हमारे मेंटोर भी हैं, हमारे इदारे में साथ पढ़ाते भी हैं। फिर तो मियाँ तौसीफ़ भाई मेरे भाई बड़े भाई हैं। कासिम मुनीर हमारे कंटेंट डिज़ाइनर हैं, किधर हैं, ये हैं, अच्छा। सुबहान है, ये उनको असिस्ट करते हैं। वकास भी हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। फिर उस्मान अशरफ है, तैयब है, हुसैन है। हुसैन के साथ आप लोगों की बात होती है, वो हमारे CSR है, इंफॉर्मेशन डेस्क पे बैठे हुए हैं। और शकील हमारे कुक हैं। मिस फ़िज़ा जो हैं ये भी हमारा कंटेंट, जो आप लोगों को जो कमेंट्स में रिप्लाईज़ मिलते हैं वो यही लेडी देती हैं। कमेंट्स में मैसेजेस जो आप करते हैं उनके रिप्लाई यही देती हैं। फिर रहीम दाद मुग़ल हैं और उस्मान हैं, वो आए हैं, हाँ आए हुए हैं। चलें, ये वो हैं, इन्होंने माशाल्लाह पिछले अक्टूबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक 12 मंथ कंसिस्टेंटली हर मंथ प्रॉफिट करवाया है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हमने पाकिस्तान में लगाया है। और ये क्रेडिट भी रहीम और उस्मान को जाता है। उस्मान जो है सिर्फ स्पॉट के सिग्नल्स देते थे और रहीम जो है सिर्फ फ्यूचर्स के सिग्नल्स देते थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे बैच 9 के स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही हमारा सिग्नल ग्रुप चलाते हैं, मैं नहीं चलाता। और उसके बाद जो है वो सलमान हैं और फैज़ान हैं, ये हमारे ऑफिस में हेल्पर हैं। उसके बाद अवैस हैं, ये भी हमारे जो है वो अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। और वजाहत हैं, ये हमारे ऑलराउंडर हैं। तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक अच्छी फैमिली, और एक वो कहते हैं ना कि कारवा बन रहा है हमारा, आप भी उसका हिस्सा हैं।
और इंशाल्लाह एक ही कोशिश है, जो चीज़ें मैंने मुश्किल फेस की है उसमें से एक फेस ये भी था कि मैंने कोई क्वेश्चन करना होता था ना, तो मुझे वो उस्ताद ढूंढना मुश्किल होता था कि ऑनलाइन वीडियो मिल जाती थी या कोई कॉन्सेप्ट सीखता था तो सवाल होता था कि मैं किससे जाके पूछूं, कहाँ है वो बंदा, या कोई ऐसा ट्रेडर पाकिस्तान में मिल जाए कि जो मुझे बताए कि ये स्पॉट में अगर ये मसला आ रहा है, या एसएल हो गया, या टीपी हो गया, या जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया सही है या गलत है। तो कोशिश है कि हम उस फेस को भी क्लियर कर दें। तो उसी चीज़ को लेके आज मैं यहाँ आया हूँ। इसमें ना सिर्फ ये था, बल्कि अचीवमेंट्स जो हमने हासिल की थी वो भी मैंने आप लोगों को जो है वो सेलिब्रेट करनी थी। उसमें हमने स्टार्ट में जो है वो श्रीलंका गए थे, तो वहाँ पे पैनल डिस्कशन करने का मौका मिला और वहाँ पर हमने बताया कि पाकिस्तान में भी क्रिप्टो की काफ़ी अवेयरनेस है। उसमें फिर एक ग्रोथ चैलेंज था और एक कंटेंट चैलेंज था, उसमें भी हमें अवार्ड मिले थे। फिर उसके बाद जो है वो अच्छा थर्ड गाड़ी भी ली थी मैंने, अब फोर्थ भी ले चुका हूँ। अब बहुत से लोगों का अच्छा बहुत से लोगों को शायद नहीं देखते होंगे लाइफस्टाइल, बट जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको पता है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, बट कैमरे के ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पास अच्छा घर होता है, फैमिली अच्छी होती है ना, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे सोशल मीडिया पे कोई देखे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा घर लाइफ दिखाकर नहीं चलेगा, बल्कि हमारे काम से हमारा घर चलेगा। आप लोगों ने भी कोशिश ये करनी कि जब आप कमा रहे होंगे ना, तो अपनी जो गाड़ियाँ, घर या जो भी एसेट्स हैं उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करें। इसीलिए एक तो वो कहते हैं नज़र बरहक है, इसके अलावा बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस और भी होती हैं। तो ये एक पर्सनल एडवाइस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। पैसा हर कोई कमाता है, बनाता है, अच्छा खाता पीता है, दिखाने बताने की ज़रूरत नहीं, उससे फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद एक ट्रेडिंग कंपटीशन हुआ था अगस्त के अंदर, सभी को पता होगा। उसमें हमने 15 दिनों के अंदर $26,000 बनाए थे और हमारी रनर अप जो है ना पोजीशन रही थी। फिर उसके बाद जो है वो हमने सिर्फ जो है वो अर्निंग ही नहीं की, बल्कि 2025 में आपको पता है सैलाब आया था और बहुत से एरियाज़ जो हैं उससे अफेक्ट हुए थे। तो हमने एक कैंपेन भी रन की थी, हम अपने फैसलाबाद के करीब के इलाके में जाकर जो है उनकी हेल्प भी करके आए थे। फिर इसी साल जो है वो हमने माशाल्लाह 600,000 सब्सक्राइबर, यानी 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमने गेन किए हैं। और ओवरऑल हमारे जो हैं वो 10,48,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो अक्रॉस द सोशल बन चुके हैं। और उन्हीं में से चंद आप भी हैं। आप लोगों को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है और मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, और उसके बाद हालिया एक अवार्ड मिला है जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। उसके अंदर हमें एक तो ट्रस्ट फाइनेंस अवार्ड्स 2025 हुए थे, उसमें क्रिप्टो KOL ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब KOL क्या होता है? ये होता है की ओपिनियन लीडर, यानी कि कोई एक चीज़ के अंदर आप एक्सपर्ट हैं या किसी कैटेगरी के अंदर, तो आप उसको लोगों के साथ शेयर करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, एजुकेट करते हैं और सही डायरेक्शन बताने वाले को हम कहते हैं कि ये एक की ओपिनियन लीडर है। तो उसमें भी हम वो अवार्ड भी हमें मिला है। और जो इस साल का सबसे बेहतरीन अवार्ड जो मुझे लगता है जो मैंने अचीव किया है वो था ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड, जो दुबई के अंदर मैंने रिसीव किया था। उसमें 100 लोग सिलेक्टेड थे, बट डिफरेंट कैटेगरीज थी। कोई कंटेंट में था, कोई रिसर्चर में था, कोई एनालिस्ट में था और एक ट्रेडर की कैटेगरी थी। ट्रेडर की कैटेगरी में सिर्फ 20 लोग थे पूरी दुनिया से और हम उसमें फर्स्ट पे आए हैं। अभी मेरा लैपटॉप नहीं चल सकता, वरना वो वाली सेरेमनी जो है वो दोबारा से आप लोगों को दिखाता तो आप लोगों को भी वो फीलिंग शायद आप फील कर पाते जो मैं वहाँ पे फील कर रहा था। अभी वो कनेक्ट नहीं है, बट आई विल ट्राई टू अपलोड कि मैं उसको जो है वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे उसको अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसको इस इवेंट के बाद जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम करने जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसी हफ्ते जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अचीवमेंट शेयर किए हैं फंडेड अकाउंट्स को लेकर अपने स्टूडेंट्स की। तो वो करने का मकसद भी ये था कि आप आ रहे हैं तो आपको पता हो कि हम सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, हम फॉरेक्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जहाँ स्किल सिर्फ सिखाई नहीं जाती, ये वो सेरेमनी है जहाँ पे अवार्ड मिल रहा है।
ट्रेडर कैटेगरी में हमारा फर्स्ट था। अच्छा, अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनको शील्ड्स वगैरह देनी है। ये हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और इन्होंने जो है फंडेड अकाउंट पास भी किए, विड्रॉल्स भी लिए हैं। तो अभी ये आएंगे तो अपनी शील्ड भी रिसीव करेंगे और साथ में जो है वो 1 मिनट की या 1 से कम मिनट की स्पीच भी करेंगे, अपना जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद मोटिवेशन मिल सके, आप मज़ीद जो है वो मोटिवेट हो सके और इस चीज़ को परस्यू कर सकें। हाँ जी। शील्ड्स के सेगमेंट से पहले आपसे एक दो चीज़ें डिस्कस करनी है। थक तो नहीं गए आप? अपनी मौजूदगी का इजहार करें क्लैपिंग के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मौजूदगी भी कर ली है और अपने लिए क्लैपिंग भी कर ली है। सर ने इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आपके सवाल लिए, लेकिन आपने सर के लिए क्लैप नहीं की। इससे भी ज़्यादा भरपूर अंदाज में सर के लिए क्लैप नहीं करिए। अभी आज के प्रोग्राम के 2-3 सेगमेंट बाकी हैं, उनका इंक्लूड दे रहा हूँ। उसमें एक तो गेम सेगमेंट है। अभी आप रिवार्ड सेरेमनी के बाद आप गेम्स खेल सकते हैं और उसमें आप रिवार्ड मिल सकते हैं, जिसमें कोर्स 40% ऑफ होगा हमारा अगर आज ही आप रोल करते हैं। और उसमें दूसरी गेम है, उसमें अगर आप विन करते हैं तो आपको मंथ ऑफ जनवरी के लिए एक होल मंथ के लिए आपको हम फ्री में सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे। तो टीम तुम्हारी वहाँ पे अवेलेबल होगी और इसके साथ साथ हम आपको बहुत अच्छा खाना भी खिलाएंगे क्योंकि आप काफ़ी देर से आए हुए हैं। तो आज का इवेंट माइक है इधर, माइक दीजिए। अभी यहाँ पे आप ये चलाइएगा, चलें। आप लोग यहाँ पे आए हैं तो एक और चीज़ है कि आप लोगों के पास मोबाइल भी हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी हैं। तो आप लोगों ने यहाँ खड़े होकर तस्वीर ले लें, मेरे साथ ले लें, गेम खेलते हुए कोई भी एक पिक्चर या वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पे अगर लगाते हैं तो हम 2 लोगों को जो है ना वो पिकअप करेंगे और दोनों को $100 का गिव अवे देंगे। और ये 1 जनवरी को अनाउंस होगा। तो जिसके ऊपर ज़्यादा लाइक या ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उनको $100 जो है वो गिव अवे होगा। ये भी एडिशनली है कि अभी आप लोग आए हैं, आप लोगों ने वैसे भी सेल्फीज़ लेनी है, लगानी है, तो आप लोगों को ये भी मोटिवेशन होगी कि आप उसको साथ में टैग ज़रूर कर देना है मुझे। वो टैग जो करेगा उसको मैं रीपोस्ट भी करूँगा। रीपोस्ट करने से आप लोगों की उसमें ज़्यादा इंगेजमेंट आने के चांसेस भी होंगे और साथ में ये है कि आप लोगों के भी कुछ ना कुछ मज़ीद फॉलोअर बढ़ जाएंगे, यानी कि शाउट आउट मिल जाएगा एक तरह का आपको। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। सर ने आपके लिए इनाम भी रख दिया डॉलर्स में। तो आपने अपनी अपनी सेल्फी बनानी है फोटो ग्रुप पे और आपने उसको शेयर करना है और हमें आपने टैग भी करना है। यहाँ पे आने का जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद था कि सर की आपने जितनी भी गुफ्तगू सुनी है हमने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। तो हम आप सबको वो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन आपका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए उसमें। तो मुकेश भाई अगर उसको प्ले करें अभी आप। आपने जिंदगी में बहुत सी कहानियां तो सुनी होंगी, बहुत सी मोटिवेशनल कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन ये एक ऐसी लड़के की कहानी है जिसने जिंदगी में जो सोचा वो कर दिखाया। एक ऐसी लड़के की कहानी जिसकी मेहनत का सफर शुरू होता है एक राइडर से। सुबह को कॉलेज, रात को जॉब और जेब में इतने पैसे नहीं कि एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीद सके। मेंटोर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी थी हाफिज मोहम्मद तनवीर की। वो कहते हैं ना कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, लेकिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। अभी हम जो शील्ड्स की सेरेमनी है वो कंटिन्यू करते हैं और उसके थोड़ी ही देर के बाद खाने का इंतज़ाम बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैं इसको Let's move to our next segment of shield distribution among students. और ऐसा नहीं है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, बल्कि दे आर एट द बिगिनिंग लेवल। लाइक अभी उन्होंने स्टार्ट किया है एंड दे आर मेकिंग कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। तो उनको कह सकते हैं कि थोड़ा मोटिवेट करने के लिए सर ने ये सेगमेंट रखा है कि जो स्टूडेंट्स कोई फंडेड अकाउंट पास कर चुका है, कोई अपने पर्सनल कैपिटल पे भी काम कर रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट सर कि वो आए और स्टूडेंट्स को जो है वो शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन करें। नुमान अख्तर।
अपनी राहों से आगे निकलने का वक्त आ चुका है। अब सिर्फ किताबें नहीं, स्किल्स और स्मार्ट सोच जरूरी है। जहाँ स्किल्स सिर्फ सिखाई नहीं जाती, अप्लाई की जाती हैं रियल डिजिटल दुनिया के अंदाज में। वो दौर गया जब जिंदगी सिर्फ जॉब से जुड़ी थी, अब वक्त आ गया है नई फ्यूचर ऑफ स्किल्स, सिस्टम्स और स्ट्रेटजी से बनता है। आज दुनिया चलती है ट्रेडिंग और स्किल्स के साथ। अब वक्त है सोच को अपडेट करने का, सोच जो प्रैक्टिकल हो, इरादे जो स्ट्रॉन्ग हो। जहाँ ट्रेडिंग और इमर्जिंग टूल्स पाकिस्तानी के अंदर जगाता है नया कॉन्फिडेंस और विजन। टेक्नोलॉजी अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करने की हिम्मत। मिस्टर मुअज्जम प्रोवाइडर सोच बदलो, कल बदलो, सीखो स्किल्स, बनाओ अपनी पहचान। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से लेकर इनोवेशन तक, फ्यूचर पाकिस्तान का तुम्हारे हाथ में है। और प्रोवाइडर तुम्हें वो स्ट्रेंथ देता है, एक प्लेटफॉर्म, एक विजन, एक क्लियर रास्ता। ज़ैक अनूर सक्सेसफुल स्टोरी बन जाए। कोमल परवीन अपनी राहों से आगे निकलने का वक्त आ चुका है। मिस कोमल परवीन स्किल्स और स्मार्ट। Komal, I think absent, and I would like to invite Miss Amna Kadir to receive your award. Please come to stage. जहाँ स्किल्स सिर्फ सिखाई नहीं जाती, अप्लाई की जाती हैं रियल डिजिटल दुनिया के अंदाज में। वो दौर गया जब जिंदगी सिर्फ जॉब से जुड़ी थी, अब वक्त आ गया है नई सोच। Thank you so much, sir. Please have a seat. And Miss Amna, please come to mic and continue your duty. अब वक्त है सोच को अपडेट करने का, सोच जो प्रैक्टिकल हो, इरादे जो स्ट्रॉन्ग हो। जहाँ ट्रेडिंग और इमर्जिंग टूल्स हर पाकिस्तानी के अंदर जगाता है नया कॉन्फिडेंस और विजन। सीखो वो जो आज की दुनिया सीख रही है। स्किल्स ऑनलाइन लर्निंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करने की सर, आप एक मिनट के लिए स्टेज पर रुके। टीम भी चाह रही है कि आपसे एक फोटो बने।
पीफार प्रोवाइडर के टीम मेंबर जितने भी हैं स्टेज पे आ जाए सारे प्लीज। सोचो प्रैक्टिकल हो, इरादे जो स्ट्रॉन्ग हो, जहां ट्रेनिंग और इमर्जिंग दोस्त हर पाकिस्तानी के अंदर जगाता है नया कॉन्फिडेंस और विजन। पुरानी राहों से आगे निकलने का वक्त आ चुका है। अब सिर्फ किताबें नहीं, स्किल्स और स्मार्ट सोच जरूरी है। जहाँ स्किल्स सिर्फ सिखाई नहीं जाती, अप्लाई की जाती है रियल डिजिटल दुनिया के अंदाज में। वो दौड़ गया जब जिंदगी। सब टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि एक बार फोटो बूथ वाली साइड पे चले जाएं प्लीज, उसके बाद भाई का फीडबैक रिकॉर्ड कीजिएगा। थैंक यू। जस्ट 1 मिनट दें, 1 मिनट दें सिर्फ, टीम को पहले एक तस्वीर बनाने दें। सब दोस्त 1 मिनट दें सिर्फ। स्टार्ट। ओके ओके, वीडियो के लिए सबने पी फॉर प्रोवाइडर बोलना है, ठीक है? रेडी स्टार्ट। ओके स्टार्ट। पी फॉर स्किल्स और स्मार्ट सोच। जहाँ स्किल्स सिर्फ सिखाई नहीं जाती, अप्लाई की जाती है रियल डिजिटल दुनिया के अंदाज में। वो दौड़ गया जब गया है नई सोच करने का। सोचो प्रैक्टिकल हो, इरादे जो स्ट्रॉन्ग हो, जहां ट्रेनिंग और इमर्जिंग दोस्त जगाता है नया कॉन्फिडेंस और विजन। चले, बहुत शुक्रिया। आपको ट्रेडिंग शुरू करना शुरू किया 3 साल पहले, आपको मैंने देखा था ट्रेडिंग। अच्छा अच्छा, चले, आपको देख के शुरू किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे। अभी बैठना है, खाना खा के जाइएगा। तरतीब सही नहीं है वैसे, आप लोगों की पिक्चर सही नहीं बन रही। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे अच्छी बन रही है। हाँ मैं बताता हूँ, 1 मिनट है, 1 मिनट ठहरिएगा, 1 मिनट ठहरिएगा। एक थोड़ा सा इधर हो जाए, इधर एक एक करके आते जाएंगे ना, तो ये है कि सही हो जाएगा। पिक्चर भी आपकी अच्छी आ जाएगी और वो सेल्फी भी अच्छी आ जाएगी। थोड़ा सा आप इसको लीजिएगा। चलिए, लाइन में हो जाए ना। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आने दीजिए। हो गई है भाईजान, चले ठीक है, चले थैंक यू, कामयाब करें। हाँ जी, आप आए 1 मिनट के लिए आएंगे कि नहीं? हॉल में नहीं, मैं आऊँगा उधर, आप लोग बिठवाएं, पहले शुरू करवा दे गेम्स, फीडबैक लेना साथ शुरू करें। इनको बता दें खाना भी उधर साथ वाले रूम में। थैंक यू। हाँ मैंने नहीं जाना जब तक सभी की सेल्फी खत्म नहीं हो।